किसान मजदूरों का महापड़ाव पंचकुला में आप देख सकते हैं। आप इतना ज़बरदस्त यहाँ पर मजदूर किसानों की एकता देखने को मिलती है। कामरे साहब, आगे की क्या योजना है? आगे की योजना तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त किसान मोर्चा है वो तय करेगा, और कोऑर्डिनेशन जो बनी हुई है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ उनसे मिलके तय करेंगे आगे का कार्यक्रम। लेकिन ये पक्की बात है कि 3 दिन का जो महापड़ाव है ये उसकी अगले चरण की शुरुआत है ये, क्योंकि जिस टाइम पर ये 3 काले कानून जारी हुए थे उस टाइम पर सरकार ने, जब हमने धरने दिए वहाँ पड़ाव लगाए बॉर्डरों पे, सरकार कह रही थी कि भीड़ से कभी कानून वापस नहीं होते। लेकिन हमने उस टाइम भी कहा था कि भीड़ कानून बनाने वाली सरकार को वापस कर सकती है, इतनी क्षमता उसमें होती है। तो अब 2024 का चुनाव भी है और ये जो कारपोरेट परस्त नीति है, कानून वापस लेने के बावजूद भी वो नीति जारी है मोदी सरकार की। तो हमारा मतलब मोदी सरकार की इस कारपोरेट नीति को बदल के एक वैकल्पिक नीति अपनाने के ऊपर जोर रहेगा, और अगला चुनाव आने तक जन जन तक ये संदेश लेकर जाएंगे कि ये नीति वो तजनी पड़ेगी। नहीं बदलेंगे तो सरकार बदलने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और ये जो सांप्रदायिकता और जो तानाशाही जिस तरीके की, आपको पता है आज के दिन हम जब यहाँ बैठे, ये संविधान दिवस है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो लेखन था वो पूरा हो गया था, इसलिए संविधान दिवस माना जाता है। और ये अधिकारों के ऊपर और संविधान पे इतना बड़ा हमला है कि ये तो संविधान की जगह मनुस्मृति लगाना चाहते हैं। तो हमारी, क्योंकि ये हमला 3 पक्षीय है, तो हमारी लड़ाई का रुख भी 3 पक्षीय रहेगा। आजीविका को भी बचाना, देश के संसाधनों को बचाना जिस तरीके से ये बेच रहे हैं, और साथ में ही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए धर्मनिरपेक्षता का और आपसी सद्भाव का बचाव, और साथ में ही लोकतंत्र का बचाव करते हुए जनवादी अधिकारों का बचाव, ये 3 पक्षीय कार्यनीति रहेगी। प्रशासन की ओर से कोई बुलावा आया है? नहीं, बुलावा तो वो पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं या किससे मिलना चाहते हैं। हमने अभी मीटिंग करके हम तय करेंगे कि किस रूप में इसका हमें समापन करना है। सर्दी का मौसम है और किसान आंदोलन का एक अनुभव भी है, 750 किसान शहीद हो गए, तो उसके लिए क्या प्रबंध किया गया है यहाँ का? नहीं, हम 0 से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में 13 महीने रहे थे, तो ये तो कोई मायने नहीं रखता किसानों के लिए। और ये जो ट्रालियाँ आ रही हैं, अभी रात तक आएंगी ट्रालियाँ, उनमें बंदे हैं, खाने का सामान और ठहरने के बिस्तर वगैरह ट्रालियों के अंदर मौजूद है, तो हर एक चीज़ की व्यवस्था है। पूरी तैयारी है? पूरे तौर पर तैयारी है, मुकम्मल तौर पर। बहुत बड़ा संकल्प लेकर, संदेश लेकर जाएंगे, और पूरी एकता के साथ गांव-गांव किसान मजदूरों के संगठनों की ओर से ये संदेश हम देंगे। ये देखो आप किस तरीके से ट्रालियां, ये सवेरे से चली हुई जो है ना, वो अब पहुंचने लग रही हैं। ये सैकड़ों की संख्या में ट्रालियां इस तरीके से आई हैं। एक ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रालियां हैं, एक में बंदे बैठे हैं और एक में सामान और बिस्तर है। धन्यवाद। क्योंकि मोदी ने तो चलाया था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जनता ने ये देख लिया कि किसान संगठन है तो मुमकिन है, और किसान अगर तय करेंगे तो जो चाहेंगे वो सरकार से करा सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, यहाँ पर जो हरियाणा के किसान संगठनों के साथी हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इसकी कोई योजना जो भी बनेगी, एसकेएम के अंदर एनसीसी बनी हुई है, आप लोगों की पूरी कमेटियां बनी हुई है, जो भी निर्णय होगा तो एक बार मोदी सरकार के साथ में हम लोग आर पार करने का काम करेंगे, और तब जाकर के एमएसपी भी मिल पाएगी, तब जाकर के कर्जा मुक्ति भी हो पाएगी, तब जाकर के 10,000 रुपया प्रति परिवार का किसान का जो हम पेंशन की बात कर रहे हैं